हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज 14 जनवरी 2022 के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हम देखेंगे, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के वृद्धि दर का अनुमान निम्न में से कितने प्रतिशत लगाया है? तो हमारा जो उत्तर है वो है 8.3%। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ ने हाल ही में किसे नए अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया है? तो जो अभी आईएमएफ के नए अर्थशास्त्री हैं वो हैं पियरे ओलिवियर गॉरिचस को नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पियरे ओलिवर को नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है। इससे पहले गीता गोपीनाथ जो थे वो आईएमएफ के अर्थशास्त्री थे। अब ये इनका स्थान जो है वो पियरे ओलिवर लेंगे। ये वर्तमान में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में क्लासन सेंटर फॉर इंटरनेशनल बिजनेस एंड पॉलिसी के निदेशक हैं। वे राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान ब्यूरो में अंतर्राष्ट्रीय वित्त और माइक्रो इकोनॉमिक्स के कार्यक्रम निदेशक थे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पासपोर्ट स्वतंत्रता को लेकर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में निम्न में से किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो हमारा जो इसमें राइट आंसर है वो है जापान और सिंगापुर। जापान और सिंगापुर इस हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष पर रहे हैं। हाल ही में जारी सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट रिपोर्ट हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को इसमें 83 स्थान पर रहा है भारत। अगर हम बात करें भारत की 2021 में कौन सी रैंक थी, तो भारत 90 स्थान पर था, यानी कि 7 पायदान इस वर्ष भारत ऊपर आया है। मौजूदा रैंकिंग वर्ष 2022 की पहली तिमाही के लिए है। ये जापान और सिंगापुर जो देश हैं ये शीर्ष पायदान पर हैं हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट में। जर्मनी और दक्षिण कोरिया नवीनतम रैंकिंग में संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं, यानी कि जर्मनी और दक्षिण कोरिया जो है वो दोनों संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है, जबकि फिनलैंड, इटली और लग्जमबर्ग और स्पेन तीसरे स्थान पर हैं। तो बात करें कि इस रिपोर्ट में सबसे खराब स्थिति किसकी है, तो अफगानिस्तान और इराक। अफगानिस्तान और इराक जो ये दोनों देश हैं ये सबसे खराब पासपोर्ट रखने की श्रेणी में बने हुए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी कि इसरो के नए चीफ के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो हम इसका आंसर देखें तो एस सोमनाथ को इसरो के नए चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने 12 जनवरी 2022 को एस सोमनाथ को भारतीय अंतरिक्ष और अनुसंधान संगठन इसरो का अगला प्रमुख नियुक्त किया है। सोमनाथ फिलहाल जो है वो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक हैं। ये इनका चित्र है, आप इन्हें देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को किस राज्य सरकार ने डीएसपी पद नियुक्त किया है? यानी कि ये जो लवलीना है उनको किस राज्य सरकार ने डीएसपी पद पर नियुक्त किया है? तो अभी हाल ही में असम राज्य की सरकार ने इन्हें डीएसपी पद पर नियुक्त किया है। असम सरकार ने ओलंपिक मेडल विजेता लवलीना को असम पुलिस का अधीक्षक यानी कि डीएसपी नियुक्त किया है। असम की 24 साल की मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने पिछले साल टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, यानी कि इन्होंने जो है टोक्यो ओलंपिक हुआ था पिछले साल, उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? ये जो मिशन है वो भारतीय रेलवे ने
यात्रियों की जो सामान रेलवे स्टेशन पर खो जाते हैं उसके लिए एक ट्रैक लॉन्च किया है। तो उस मिशन को क्या कहते हैं? तो जो मिशन है वो भारतीय रेलवे ने जो लॉन्च किया है, मिशन अमानत। मिशन अमानत भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए लॉन्च किया है। पश्चिमी रेलवे ने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि आरपीएफ के साथ मिलकर मिशन अमानत की शुरुआत की है। इस मिशन के तहत यात्री अपने खोए हुए सामान को आसानी से ट्रैक करके वापस पा सकेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस महीने में राष्ट्रीय नवाचार सप्ताह आयोजित किया जाता है, यानी कि नेशनल इनोवेशन वीक? तो हमारा इसका सही आंसर है दूसरे सप्ताह में। शिक्षा मंत्रालय, एआईसीटीई और वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय 10 से 16 जनवरी 2022 तक राष्ट्रीय नवाचार सप्ताह का आयोजन कर रहे हैं। नवाचार सप्ताह के दौरान इन एजेंसियों द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न पहलें की हैं। यानी कि राष्ट्रीय नवाचार सप्ताह जो है वो दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ 2030 से पहले 50 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य निर्धारित किया है? यहाँ पे अमाउंट याद रखिएगा, 50 बिलियन है। तो इसका सही आंसर है दक्षिण कोरिया। भारत ने दक्षिण कोरिया के साथ 50 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य निर्धारित किया है। ये लक्ष्य 2030 से पहले के लिए है। भारत और दक्षिण कोरिया ने 2030 से पहले $50 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य निर्धारित किया है। दक्षिण कोरिया के व्यापार मंत्री जो है वो येओ हानकू और भारतीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की है। तो इसका आंसर जो है वो ए है, यानी कि दक्षिण कोरिया। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश सरकार ने अब कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज को 60 साल से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया है? तो रिटायरमेंट की जो एज होती है वो ज्यादातर राज्य में 60 वर्ष है। तो आंध्र प्रदेश ने जो एज है वो बढ़ा करके 62 वर्ष कर दिया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों को डबल तोहफा दिया है। कर्मचारियों की सैलरी में 23.29% की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। वहीं अब कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज को भी 60 वर्ष से बढ़ाकर के 62 वर्ष कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 62 वर्ष हो जाएगा। तो हम कुछ आंध्र प्रदेश से कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देखते हैं। आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो हम देखें तो विश्व भूषण हरिचंदन जो है वो आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं। अब हम मुख्यमंत्री के बारे में देखें कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी जो है वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद। आंध्र प्रदेश का ये मैप है, तो इसमें हम देख सकते हैं अमरावती। अमरावती जो है वो अमरावती आंध्र प्रदेश सरकार की विधायी राजधानी है। यानी कि ये जो अमरावती है ये यहाँ की विधायी राजधानी है और वास्तविक यहाँ पर सीट है। यह शहर गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। यानी कि अमरावती जो है वो कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। विशाखापत्तनम जिसे वाइजैक के नाम से भी जाना जाता है, आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित कार्यकारी राजधानी है। यानी कि जो आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित कार्यकारी राजधानी है वो है विशाखापत्तनम। कुर्नूल आंध्र प्रदेश का न्यायिक राजधानी है। यानी कि ये कुर्नूल जो है उसे न्यायिक राजधानी आंध्र प्रदेश का कहा जाता है। आंध्र प्रदेश का आधिकारिक राज्य फूल कौन सा है? आंध्र प्रदेश का आधिकारिक राज्य फूल अगर हम देखें तो वाटर लिली को, ये वाटर लिली आप देख सकते हैं इस चित्र में। ये आधिकारिक राज्य फूल है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो भारतीय रोलर। भारतीय रोलर जो है वो आंध्र प्रदेश का राज्य पक्षी है। ये आप चित्र में देख सकते हैं, ये है भारतीय रोलर।
आंध्र प्रदेश का आधिकारिक राज्य वृक्ष कौन सा है? तो नीम को आंध्र प्रदेश का आधिकारिक राज्य वृक्ष माना जाता है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? यानी कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है वो आंध्र प्रदेश में है। वो कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो है वो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। हम कुछ और इंफॉर्मेशन देखते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो भी आंध्र प्रदेश है। तो अगर हम देखें कि चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भारत में कौन सा है, तो वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद दूसरे नंबर पर जो है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा शहर जो वो है हैदराबाद। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है। आंध्र प्रदेश क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कौन से स्थान पर है? तो यह क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा राज्य है। किस वर्ष तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश से अलग हुआ? यानी कि तेलंगाना जो अभी एक नए राज्य के स्वरूप में है, वो किस वर्ष आंध्र प्रदेश से अलग हुआ? तो यह वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश से पृथक हो गया था और नए राज्य के रूप में है। 1983 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने? तो 1983 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एस.टी. रामाराव बने। एस.टी. रामाराव। विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन सा था? संगम वंश। विजयनगर साम्राज्य पर यह संगम वंश ने पहला राजवंश था जिसने शासन किया था। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।